हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 मनाया गया, किस दिन मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया है, 18 मई को मनाया गया है, 17 मई को, या फिर मनाया गया है 20 मई को। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है अभी हाल ही में 18 मई को मनाया गया है। ठीक है, क्या मनाया गया है? तो ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है 18 मई को। अब कर लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स थे उनका एक बार फिर से रिवीजन, ताकि जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ पर आयोजित करेगा, या फिर ये जो मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो वो है HDFC बैंक। हाल ही में UNDP ने किसे UNFMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है एलन नोडेहो। ठीक है, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो वो कौन है? सुनील छेत्री हैं। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो है ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में कहां पर कॉन फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो वो है फ्रांस, जहां पर कॉन फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्सटेक की तीसरी EPG बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है बांग्लादेश के ढाका में। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा अपना भारत देश। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया कहां पे? नई दिल्ली में। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने एक बार फिर से रिवीजन किया है, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। ठीक है, अब देख लेते हैं आज यानी कि 23 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? PSU समर्पण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो अभिनव कश्यप हैं, हेमंत खत्री हैं, अस्मिता दास हैं, ठीक है दास, या फिर राखी खरे हैं? तो वो कौन है? वो है हेमंत खत्री, जिन्हें अभी हाल ही में PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सेना को जल्द ही ईगला-S एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? कौन सी देश की सेना जिसे जल्द ही ईगला-S एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? कौन सा वो देश की सेना है? क्या वो भारत की सेना है, इजराइल की है, रूस की है, या फिर है चीन की? तो ये कहाँ की सेना है? ये है भारत की, जिसे ईगला-S एयर डिफेंस सिस्टम अभी जल्द में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? क्या वो जर्मनी के हैं, थाईलैंड के हैं, सिंगापुर के हैं, या फिर हैं मैक्सिको के? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो वो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है, C ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया है, जिसमें इब्राहिम रईसी जिनकी डेथ हो गई है, जो कि एक राष्ट्रपति हैं। किस देश के हैं ये बताना है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है इराक, दूसरा है ईरान, तीसरा है कतर, और चौथा है पाकिस्तान। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं ईरान के। ठीक है, जिनकी अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है, या फिर इटालियन ओपन खिताब जीता है? क्या वो एलेना रैबाकिना हैं, आयरना
सबालेंका हैं, ओंस जाबेउर हैं या फिर इंगा स्विएटेक हैं। तो अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी, महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है, वो कौन है? तो वो है इंगा स्विएटेक। ठीक है, स्विएटेक जो है इन्होंने अपने नाम ये खिताब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वो UNDP है, टाटा समूह है, WHO है या फिर विश्व बैंक है? तो वो कौन है? वो है UNDP, यानी कि फर्स्ट जो है ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा वुमेन्स यानी कि महिलाओं की फीफा वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या वो जापान करेगा, इटली करेगा, ब्राज़ील करेगा या फिर श्रीलंका? तो वो कौन सा देश करेगा? वो करेगा ब्राज़ील। ठीक है, कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? यानी 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है किस देश ने लॉन्च किया है? क्या वो भारत है, UAE है, मालदीव है या फिर है श्रीलंका? तो वो कौन है? वो है UAE, जिसने 10 वर्षीय रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? कौन से देश की विदेशी मुद्रा का भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? क्या वो भारत है, बांग्लादेश है, रूस है या फिर है चीन? तो वो है अपना भारत देश। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IT दिल्ली कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024 या 25 शुरू करेगा? IT दिल्ली कहां पर अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? क्या वो इटली है, बांग्लादेश है, अबू धाबी है या फिर है अमेरिका? तो वो कौन है? वो है अबू धाबी। अबू धाबी में IIT दिल्ली या फिर IT दिल्ली अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुरुआत करेगा। कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, अब एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं चीज़ें याद रखने के लिए कि आपको याद रहे, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है हेमंत खत्री। किस देश की सेना को जल्द ही ईगला-एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो वो है भारत। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो है सिंगापुर। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो वो है ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो वो है इंगा स्विएटेक। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है UNDP। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप यानी कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा ब्राज़ील। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो वो है UAE। हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? तो किसका हुआ है? ये हुआ है भारत का। ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में IT दिल्ली कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये करेगा अबू धाबी में। तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, आप भूल ना पाएँ। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर्स हैं कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जो चीज़ें आप भूल जाएंगे वो कल जो है आपकी एक बार फिर से याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न जो हम आप सभी से पूछते हैं, उसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है?
जो कि हर साल राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है, मई महीने में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 19 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको जो भी सही आंसर लग रहा है आपको कमेंट में बताना है। हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टोटल आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन किया है। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लगभग जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो कल आपको रिवीजन कराएंगे तो हो जाएगा। फिर वीकली संडे को रिवीजन कराएंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मंथ एंड में यानी मंथ के लास्ट में फिर से पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसका पूरा रिवीजन कराएंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।